महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। सनातन धर्म में महाकुंभ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह योग्य 144 वर्षों के बाद बनता है। कुंभ 3 प्रकार के होते हैं जिसमें अर्धकुंभ, पुण्य कुंभ और महाकुंभ शामिल है। अर्धकुंभ हर साल 6 साल के बाद मनाया जाता है, वहीं पुण्य कुंभ 12 वर्ष के बाद और महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ पूरे होने के बाद यानी 144 वर्ष के बाद मनाया जाता है। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में कुंभ पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विवेकानंद तिवारी की 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने इस पुस्तकों में कुंभ को लेकर विभिन्न पहलुओं को लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। डॉक्टर विवेकानंद तिवारी ने बताया कि कुंभ की विख्यात विश्व में प्राचीनात्मक, विशालात्मक और वैज्ञानिक महारूप में भी है। कुंभ सामाजिक समता और सबसे बड़ा पर्व है। कुंभ में आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामूहिक चिंतन तथा प्राचीन काल के ऋषि, महर्षि और धर्म ऋषि एक ही स्थान पर एक विशेष समय पर उपस्थित होकर समाज, राष्ट्र और प्रकृति की समस्याओं पर सामूहिक चिंतन करते थे। इस चिंतन से जो निष्कर्ष निकलता था उससे परिवार, समाज, राष्ट्र और प्राकृतिक लाभान्वित होती थी। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि कुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा के तट पर, उज्जैन में शिप्क नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ का आयोजन होता है। इन क्षेत्रों पर कुंभ के आयोजन का मुख्य निर्धारण ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। इन चारों स्थानों के निर्धारण का मुख्य आधार बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और वरुण देव हैं। विश्व की प्राचीनतम, विशालतम और वैज्ञानिक महापर्व के रूप में कुंभ की ख्याति विश्व स्तरीय है। यूनेस्को ने भी इसे विश्व का सबसे बड़ा मेला क्षेत्र के रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यह सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व है। कुंभ के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामूहिक चिंतन था। प्राचीन काल से ही ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि लाखों की संख्या में एक स्थान विशेष पर, एक समय विशेष पर उपस्थित होकर समाज, राष्ट्र और प्रकृति की समस्याओं पर सामूहिक चिंतन करते थे और उनके चिंतन से जो निष्कर्ष निकलता था उससे परिवार, समाज, राष्ट्र और प्रकृति लाभान्वित होती थी। 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर, नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। इन क्षेत्र का निर्धारण का मुख्य आधार ग्रहों की स्थिति होता है और इन चारों स्थानों के निर्धारण का मुख्य आधार बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और वरुण है। जब बृहस्पति विशेष स्थिति में, सूर्य विशेष स्थिति में, अमावस्या का चंद्रमा, वरुण देवता के जल राशि और पृथ्वी का पवित्र क्षेत्र जब एकत्रित होते हैं तो महाकुंभ का निर्धारण होता है और इस समय विशेष पर यज्ञ, दान, तप आदि का अक्षय लाभ प्राप्त होता है। प्रयाग में तब कुंभ का आयोजन होता है जब बृहस्पति वृष राशि में स्थिर हो और मकर का सूर्य हो, तब प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति कुंभ राशि में हो और मेष का सूर्य हो तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में हो तब उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। नासिक में तब कुंभ का आयोजन होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य भी सिंह राशि में हो, तब नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग में कुंभ के आयोजन का विशेष महत्व है। प्रयाग ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के योग का पुण्य प्राप्त होता है। काशी खंड में प्रयाग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा गया कि संसार में जितने भी तीर्थ हैं वो समस्त तीर्थों का पुण्य लाभ प्रयाग के दर्शन और स्नान से प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि क्षेत्र विशेष के किए हुए पाप तीर्थों में समाप्त हो जाते हैं और तीर्थों में किए हुए पाप प्रयाग में ही केवल समाप्त होता है।
ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि भगवान नारायण और शिव ने ऐसे क्षेत्र